in a tighter rush that I've been laid back, yeah. I don't wanna skip steps, you know that. So if you're with it, then say yeah. गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिग ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप सब लोग? यस, हमें ट्रेन में व्लॉग बनाने का फुर्सत ही नहीं मिला। सुबह से जैसे हम सोकर उठे इतना ज़्यादा काम था, इतना मतलब हैप्टिक सा रहा डे कि मतलब जल्दी ये करो ये करो ये करो ये करो, तो व्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिला। और मुझे दोस्त अभी याद आया, अरे मैंने व्लॉग तो स्टार्ट ही नहीं किया है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, अभी स्टार्ट कर लेते हैं। तो यस, मैं हूँ ट्रेन में, मतलब हम लोग हैं ट्रेन में और अभी हम जा रहे हैं आज खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि हम कल पहुंच जाएंगे। बैंड्रा से हमारी ट्रेन थी, तो ये ट्रेन हमारी जयपुर तक की है और फिर हम लोग कल सुबह जयपुर पहुंच जाएंगे। फिर वहां से हम जाएंगे खाटू श्याम जी, वहाँ दर्शन करेंगे। तो चलिएगा, आपको कराती हूँ अपने ब्लॉग के थ्रू खाटू श्याम जी के दर्शन। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। तो गाइस, यहाँ गर्विता बैठ गई है नीचे और वो अपने पापा के साथ मस्ती कर रही है। वैसे हमारी जो सीट्स हैं वो ऊपर वाली हैं, मैं ऊपर ही बैठी हुई हूँ और आमने सामने वाली है ऊपर की हमारी सीट। तो गर्विता को अभी ऊपर बैठना नहीं था, इसलिए वो नीचे चली गई है। फिर जब उसका मन करेगा वो ऊपर आ जाएगी। तो ऐसे ये आमने सामने हमारी सीट्स हैं। तो मैं तो अपनी सीट पर जाकर बैठ गई थी। गर्विता कभी मेरे पास आ रही थी, कभी नीचे जा रही थी, ऐसे ही वो खेल कर रही थी। फिर जब उसके पापा भी ऊपर आ गए तो फिर वो ऊपर ही आकर बैठ गई थी। उसको ये था कि पापा के पास बैठना है, कभी मम्मी के पास बैठना है। हाय गाइस, हम बैठ गए हैं ट्रेन में। गर्विता और गर्विता की मम्मी और गर्विता के कौन है ट्रेन में? मम्मी, गर्विता और पापा। गर्विता के पापा हम सब बैठ गए हैं ट्रेन में। और गर्विता बोल रही थी मुझे ट्रेन में नहीं बैठना है, मुझे हेलीकॉप्टर में बैठना है। मुझे ट्रेन में नहीं बैठना है, मुझे एरोप्लेन में बैठना है। गर्विता 2 बार एरोप्लेन में बैठ चुकी है। उस टाइम गर्विता बहुत छोटी थी, गर्विता को पता ही नहीं है कैसे एरोप्लेन में बैठी थी, वो क्या किया था उसने, कैसे एरोप्लेन उड़ा था। अब उसके लिए सब नया है। अब वो समझदार हुई है तो मुझसे है कि मुझे एरोप्लेन में बैठो। हम आपको बैठाएंगे, जल्दी बैठाएंगे, ठीक है? बाय करो, बाय करो सबको। गाइस, हम लोग खा रहे हैं नमकीन। ये देखिए, गर्विता आप लोगों को भी खिला रही है नमकीन। खा लीजिए गाइस। तो एक काम करो, उसे रखो पहले वहीं पर रखो, पहले तुम आओ। तो यहाँ ये भैया पिलो सेल करने आए थे। हमने नहीं लिया, किसी और पैसेंजर ने लिया था। और गर्विता की मस्ती देखिए स्टार्ट हो गई है। अभी वो मेरे पास बैठी थी, अब यहाँ पापा के पास चली गई है। इसका ऐसे ही लगा रहेगा। और अब हमने ये ख़रीदी थी भेलपूरी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। एक्चुअली दिन वाली जो जर्नी होती है ना, वो काटना थोड़ा भारी हो जाता है कि क्या करे इंसान, कितना ही देखेगा बाहर। सो भी नहीं सकते हैं क्योंकि कोई ना कोई सेल करने कुछ ना कुछ आता रहता है। कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। अब देखिए यहाँ टीटी भैया आ गए थे टिकट चेक करने के लिए। तो दिन वाली जर्नी थोड़ा मुझे टफ़ लगती है, रात वाली अच्छी। तो यहाँ मैं लेकर आई थी गर्विता की नोटबुक, देखेगा तो वो यहाँ पे काम कर रही है गर्विता। मैंने उसको काम दिया करने के लिए क्योंकि उसको बोर हो रहा था, इसलिए मैं उसकी नोटबुक लेकर आई थी। और मैं उसकी ड्राइंग बुक भी लेकर आई हूँ, लेकिन कलर्स ये ट्रेन हिल रही है तो उसमें उसके हो नहीं पाएंगे, फिर ट्रेन कलर्स इधर उधर गिर जाएंगे। इसलिए मैंने उसको नॉर्मल नोटबुक दे दी, काम करती है तो उसको बोर भी नहीं हो रहा है और वो आराम से काम भी कर रही है। तो गाइस देखिए, गर्विता ने लिखा है यहाँ ABCD और अभी उसने किया था, मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला मैचिंग। और अभी किया था उसने ये वाला मैचिंग। तो बस इस तरीके से मैं उसको बिज़ी रख रही हूँ ट्रेन में। मोबाइल ना देखे उससे तो अच्छा ही है, नहीं तो फिर उसको मोबाइल चाहिए। मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं आ रहा है, मतलब आ रहा है जा रहा है, इससे अच्छा है कि काम ही कर ले। The next morning. हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो रात हम लोग डिनर करके सो गए थे और डिनर हम लोग घर से ही लेकर आए थे। और अभी हमारी ट्रेन राइड चल रही है, इसका जयपुर पहुंचने का टाइम है 1:30 बजे। और मेरी सिस्टर, मेरी मम्मी और बुआ जी भी आ रहे हैं, वो लोग भी सीधा जयपुर ही आएंगे। तो उनकी ट्रेन का टाइमिंग भी सेम ही है। अब देखते हैं किसकी ट्रेन पहले पहुंचती है।
तो अभी हमारी ये ट्रेन आई है सवाई माधोपुर जंक्शन। यहाँ पर इसका स्टॉपेज 15 to 20 मिनट्स का है, तो देखते हैं अगर यहाँ पे कुछ ब्रेकफास्ट का मिलेगा तो फिर करेंगे, अदरवाइज़ जयपुर पहुँचकर ही करेंगे। मज़ा ही आ गए। शूज़ दे दो। अंदर जाओ। तो यहाँ हम लोगों ने पोहा ले लिया था, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी पोहा था, बहुत ही फ्रेश और बहुत टेस्टी पोहा था। तो हम लोग वही खा रहे थे, बाकी कुछ हैवी खाने का मन भी नहीं। सो फाइनली हम लोग आ गए हैं जयपुर। A few moments later. तो हम लोग पहुंच गए हैं जयपुर। 2 सवारियां हमारी निकल गई हैं आगे। A few moments later. सो गाइस हम लोग पहुंच गए थे जयपुर और सब लोग हमें मिल गए हैं। और यहाँ हम लोग आए हैं स्टेशन के बाहर, सबको भूख लगी थी तो सोचा कुछ खा लेते हैं। स्टेशन के जस्ट सामने ही एक शॉप थी जहाँ पे स्नैक्स मिल रहा था, कढ़ी कचौड़ी, चाय, ब्रेड पकौड़ा वगैरह था। तो हम लोगों ने वहीं पर थोड़ा कुछ खा लिया था। और उसके बाद हम लोग रिंगस के लिए हम लोगों ने ट्रेन का पता किया, तो ट्रेन एक्चुअली थी जो यहीं से बनकर चल रही थी, वो हम लोगों को ट्रेन मिल गई थी। उससे हम लोग रिंगस चले गए थे क्योंकि बस से जाने का किसी का मूड नहीं था, सब थके हुए थे, सबको था इतनी गर्मी हो रही है, ट्रेन मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो फिर हम लोग ट्रेन से चले गए थे। 1.5 घंटे में उस ट्रेन ने हमें रिंगस में उतार दिया था। और यहाँ गर्विता की मस्ती चल रही है। A few moments later. तो गाइस हम लोग जयपुर से रिंगस आ गए हैं और रिंगस पहुंचने में हमें 1.5 घंटा लगा। और ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं ये यहाँ से चलती हैं खाटू श्याम जी तक के लिए। ऑटो भी थे, ये जीप भी चल रही थी। 50 रुपीज़ पर सवारी ये लोग लेते हैं और खाटू श्याम जी तक के लिए ये चलती हैं। तो हम लोगों ने भी कर लिया था और फिर हम लोग खाटू श्याम जी के लिए निकल गए थे। और यहाँ से खाटू श्याम जी पहुँचने में हमें 3 घंटा लग गया। गाड़ी वालों को सब शॉर्टकट्स पता होते हैं, उन लोगों ने सब शॉर्टकट्स ले लेके हमें सोचेगा आप 3 घंटे में पहुँचाया खाटू श्याम जी। और गाड़ी वाले पीछे ही उतार रहे थे कि यहाँ से गाड़ी आगे नहीं जाएगी। वाकई में उस दिन रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हुआ था। फिर उन्होंने हमें जहाँ तक जा सकती थी वहाँ पर उतारा। फिर हम लोगों ने ये ई-रिक्शा किया और फिर हम लोगों ने होटल वगैरह ढूंढे, तो होटल नहीं मिल रहा था उस दिन, बिल्कुल रूम अवेलेबल नहीं थे। फिर हम लोगों को एक धर्मशाला मिली जो कि ट्रस्ट की थी, तो वहाँ पे 1000 रुपीज़ की डोनेशन की पर्ची कटी थी और रूम बहुत अच्छा था, वो न्यू धर्मशाला थी और बहुत अच्छा रूम था। तो हम लोगों ने फिर वहाँ पर रूम लेकर हम लोग फ्रेश हुए। 2 hours later. सो फाइनली हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। सब थकान अब हम लोग भूल गए हैं, हम लोग फ्रेश हो गए थे। थोड़ी देर हम लोगों ने रेस्ट किया, उसके बाद हम लोग रेडी होकर आए हैं और अब हम लोग मंदिर में ही जा रहे हैं बस दर्शन करने के लिए। चेहरे पे एक अलग ही खुशी है, सब थकान हम लोग फाइनली भूल चुके हैं और बहुत अच्छा लग रहा है अब। तो हम लोग जा रहे हैं रात में दर्शन करने के लिए क्योंकि दिन में इतनी ज़्यादा भीड़ थी गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती। पता नहीं कितनी देर में हम लोगों का नंबर आता। फिर मैंने आपको बताया ही कि हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे। वो ट्रैवल करके नहीं थके हम लोग ट्रेन की, जितना हम उस ट्रैफिक में फंस के हम लोग थक चुके थे। तो हम लोगों ने प्लान किया कि सबसे पहले हम लोग थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर हम लोग फ्रेश होकर तब निकलेंगे। तो अभी भी आप देखिएगा गाइस 8 बज रहे हैं और देखिए कितनी भीड़ अभी भी आ रही है दर्शन करने के लिए। तो बस हम लोग यहाँ सब लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए और सबको एक अलग ही खुशी है, एक अलग ही माहौल है इस टाइम के। जल्दी से हम लोग बस मंदिर में जाएं और खाटू श्याम जी बाबा का दर्शन करें क्योंकि अभी तक उनके बारे में सुना है, अब उनको हम देखेंगे, साक्षात दर्शन करेंगे उनके। तो यहाँ हम सब लोगों ने अपने अपने प्रसाद ले लिए हैं, फूल ले लिया है और जो भी कुछ लेना था वो सब कुछ हम लोगों ने लिया। और अब हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। देखते हैं अंदर कितना भीड़ है, कितनी देर में हम लोगों का नंबर आता है। वैसे सुना है कि अब जल्दी ही नंबर आ जाता है, तो अभी जाकर पता लगेगा हम लोगों को कि कितनी देर में नंबर आता है। मोबाइल तो अलाउ है, जहाँ तक मोबाइल में वीडियो बनेगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिएगा दर्शन करते हैं। जय श्याम बाबा की। तो गाइस जो हमारी धर्मशाला थी वहाँ से मंदिर वैसे वॉकिंग डिस्टेंस पर ही था, लेकिन एक्चुअली हमें पता नहीं था कहाँ कैसे जाना है, तो हम लोगों ने रिक्शा कर लिया था और मुश्किल से 5 मिनट्स में ही मंदिर आ गया था। तो रिक्शा वाले ने हमें उतारा, फिर हम लोगों ने ये प्रसाद लिया, यहाँ से प्रसाद ले लिया हम लोगों ने, मोरपंख होता है वो लिया। और जो हमारी स्लीपर्स थी वो भी हमने यहीं पर उतार दी थी। अंकल जी की शॉप जस्ट सामने ही थी, तो वहाँ पर हम लोगों ने उतार दिया क्योंकि अंकल जी बोले कि मैं तो ये स्टॉल हटा लूँगा,
आप शॉप पर उतार दीजिए, शॉप लेट नाइट तक ही खुलेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं गाइज कितनी पब्लिक अभी भी दर्शन करने के लिए आ रही है। तो इसलिए फिर हम लोगों ने शॉप पर अपने स्लीपर्स उतारे और ये देखिएगा मंदिर का ही रास्ता है, हम लोग मंदिर में जा रहे हैं। और जितनी भी मंदिर में मतलब लाइनें थी वो सब चलती हुई लाइन थी, कोई भी लाइन ऐसी नहीं थी कि रुकी हुई है। और देखिएगा श्याम बाबा के फाइनली हम लोग दर्शन करने के लिए उनके उसमें लाइन में लग चुके हैं और ये पहली झलक हमें उनकी देखने के लिए मिली। तो फिर हम लोग लाइन में लगे और लाइन चलती हुई थी, मुश्किल से 5 से 10 मिनट्स के अंदर हम लोगों को दर्शन हुए, बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। और ये लाइन में चलती हुई लाइन थी, तो यहाँ पे लाइन में एक बीच में अंकल जी खड़े हुए थे, मतलब साइड में। तो वो अंकल जी सबको जो पानी के पैकेट्स होते हैं ना वो थ्रो कर करके दे रहे थे, किसी को प्यास लगी है तो पी लो। तो जिसके हाथ में आ जा रहा था वो ले ले रहा था, हमको भी मिला। जय जय बाबा तेरी जय जयकार। ऐसे नहीं करो। नो जय। तो गाइस देखिएगा ये मंदिर आ गया है और जहाँ तक पॉसिबल हुआ मैंने आपको वीडियो दिखाया। और यहाँ हमने दर्शन किए श्याम बाबा की, बहुत अच्छे हमें दर्शन हुए। दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर आ गए थे और वहाँ हमने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए फैमिली के साथ। फिर हम लोग चले गए थे थोड़ा बहुत शॉपिंग देखते हैं मार्केट में क्या है, मार्केट एक्सप्लोर करने। तो यहाँ हम लोगों ने गर्विता के लिए ये जूतियाँ खरीदी और उसको हम चलवा कर देख रहे थे कि तुम कंफर्टेबल हो या नहीं। तो वो चल कर देख रही थी, तो वो बोली हाँ ठीक है ले लो। तो फिर हमने तब ली, क्योंकि वरना ऐसे ही ले लो ना वो फिर घर जाके ड्रामे करती है, मुझे नहीं पसंद, मुझे नहीं पहनना है। तो इसलिए हम उसको वहीं पहना कर साइज़ वगैरह चेक किया और फिर उसको चलवा कर भी हम लोगों ने देख लिया था। तो वो बोली ओके है। और फिर हम लोगों ने डिनर किया। तो ये पवित्र भोजनालय था, शिव पवित्र भोजनालय। यहाँ पे प्योर वेज खाना मिल रहा था, बहुत टेस्टी खाना था, बिल्कुल घर जैसा। तो हम लोगों ने डिनर किया और फिर उसके बाद हम लोग घर पर आ गए थे। हम लोगों ने रिक्शा कर लिया था। तो फिर क्योंकि जो भी मार्केट से थोड़ा बहुत सामान खरीदा था वो सब था और फिर थके हुए तो थे ही। गर्विता जा रही है ई रिक्शा में। के पीछे वर्षा जो निकला वो ये है रात का नज़ारा कुछ यहाँ का। मार्केट बंद होने में नहीं आ रहा, पब्लिक रुकने में नहीं आ रही है, इसलिए मार्केट भी बंद नहीं हो रहा है ना गर्विता? और गर्विता ने ये लिया है और ये इसने तोड़ भी दिया, अभी यूज़ भी नहीं। पब्लिक भी रुकने का नाम नहीं ले रही है भाई। गाइस हमने लिया है ये खाना, मैंने पैक करा दिया है, हम लोगों ने भी खा लिया। The next morning. हे गाइस गुड मॉर्निंग। तो हम लोग रेडी होकर निकल गए थे कुंड घूमने के लिए, क्योंकि हम लोग रात नहीं घूम पाए थे, वो बंद हो गया था। तो अभी हम लोग निकले हैं घूमने के लिए और आज हमें टाइम से ही फ्री होना है, क्योंकि हम लोगों की ट्रेन है जयपुर से
हमारी मुंबई की ट्रेन है जयपुर से और इन लोगों की भी जयपुर से ही है ट्रेन। तो सबको टाइम से फ्री होना है और एक्स्ट्रा टाइम लेकर ही चलना है, क्योंकि जैसे कि कल हमें काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक मिला था, तो आज ना मिले या आज मिले तो ठीक है वो कवर हो जाए, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग जल्दी ही फ्री होकर निकलेंगे। तो हम यहाँ कुंड में आ गए थे। कुंड घूमा हम लोगों ने, हमने सिर्फ एक ही कुंड घूमा था जो बड़ा वाला था, छोटे वाले में हम नहीं गए, सेम ही हैं दोनों। तो बस हम यहाँ पर गए थे। उसके बाद हम लोगों ने ब्रेकफास्ट वगैरह किया, अपना चेकआउट किया और फिर हम लोग जयपुर के लिए निकल गए थे। तो हमने जयपुर के लिए यहाँ से डायरेक्ट कैब ही कर लिया था, तो उसने हमें 1.5 घंटे में पहुँचा दिया था। और आज हमें लकीली ट्रैफिक नहीं मिला और बस हम लोग टाइम से पहुंच गए थे और फिर हम लोग टाइम से अपनी अपनी ट्रेनों में बैठ गए थे। हम लोगों की ट्रेन में आधे घंटे का ही डिफरेंस था और जयपुर हम लोग पहुँचे, फिर हम लोग ट्रेन में बैठ गए थे। तो बस कुछ इस तरीके का था हमारा यहाँ का ट्रिप। बहुत अच्छी ट्रिप रही हमारी, बहुत अच्छे दर्शन हुए और आप लोगों ने भी दर्शन किए मेरे साथ मेरी वीडियो के थ्रू। तो प्लीज़ अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिएगा गाइज़, मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।